हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है बायोमोलिक्यूल्स। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होता है उसके अंदर हम लोगों ने अब तक कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पार्ट को ओवर कर दिया हुआ है। यस सर। आज से हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जब मैं प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ तो ये जो वर्ड प्रोटीन है ये प्रो वर्ड से डिराइव होता है। प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन वर्ड ग्रीक वर्ड प्रोटियस से डिराइव हुआ है और प्रोटियस का मतलब होता है होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। प्रोटीन हमेशा हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स में होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। यस सर, ये फर्स्ट रैंक मॉलिक्यूल माना जाता है। तो इसको हम लोग हमेशा फर्स्ट रैंक और फर्स्ट पोजीशन पे हम इसको रखते हैं। हम बात करना चाहेंगे कि प्रोटीन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। तो इसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिसमें आयोडीन भी पाया जाता है, जिसके अंदर आयरन भी पाया जाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। यस सर। लेकिन जब भी प्रोटीन का नाम लिया जाता है, प्रोटीन अपने नाइट्रोजन कंपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ों तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में पाई जाती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बेसिक एलिमेंट है। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, प्लस इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। यस सर। यस सर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कंपोनेंट के नाम पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो बेसिक एलिमेंट है। इसके अंदर कुछ सल्फर भी पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है और कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिसको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। यस सर। इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। यस सर, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉर्म। इनऑर्गेनिक में अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कौन है तो हमेशा होगा वाटर। वाटर के अंदर H2O है, लेकिन ये जो प्रोटीन होता है ये मोस्ट अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो अगर आपको नीट सवाल पूछता है कि विच केमिकल ऑफ द सेल इज़ द मोस्ट अबंडेंट, तो आपको हमेशा नाम देना है वाटर का। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए कि विच केमिकल इज द मोस्ट अबंडेंट एंड इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, देन यू टू गो फॉर प्रोटीन। वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। तो प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 7 to 14% पाया जाता है एंड इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये बिग साइज़ या लार्ज साइज़ बायोमॉलिक्यूल्स है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमको ये समझना है कि ये जो प्रोटीन होता है वो बना किससे रहता है। ये जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। तो बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है प्रोटीन, वो एक्चुअली प्रोटीन के बारे में नहीं है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से है। तो ये अमीनो एसिड के बारे में ये लेक्चर है। यस सर। तो आपको तो ये समझ ही गया होगा, जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आते हैं, एक दूसरे से किसी बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तब जाके प्रोटीन बनाते हैं। क्या बोला मैंने? जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आते हैं, एक दूसरे से किसी बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तब वो जाके प्रोटीन को बनाते हैं। यस सर। अब हमको ये लिखना होगा कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल अमीनो एसिड। क्या बोला मैंने?
प्रोटीन एक पॉलीमर है, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, कंटेनिंग मैनी यूनिट। पॉलीमर, प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसका मतलब प्रोटीन बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है, और वो यूनिट किसका है? वो यूनिट है अमीनो एसिड का। इसलिए अमीनो एसिड प्रोटीन का क्या हो गया? मोनोमर हो गया। मैं ये लिखता हूँ, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। प्रोटीन एक पॉलीमर है, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, मेड अप ऑफ मैनी यूनिट, मैनी यूनिट। वो मैनी यूनिट किसका है? वो मैनी यूनिट किसका है? वो मैनी यूनिट है अमीनो एसिड का। किसका है? अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड है वो बन जाएगा मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट, मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है ये क्या है और ये किससे बना हुआ है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या टाइप है, इसका क्या नेचर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। यस सर। सो नंबर 5 पॉइंट से हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर 6 पॉइंट पे, और इसमें हम बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। ये जो नंबर 6 पॉइंट है वो अमीनो एसिड के बारे में। यस सर। तो अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मीथेन को ड्रॉ करते हैं, मीथेन को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो मीथेन को ड्रॉ करना बहुत ही आसान था। इट इज नथिंग बट CH4। एक कार्बन के पीछे जब 4 हाइड्रोजन पड़ जाते हैं और जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब जाके वो मीथेन को बनाते हैं। मीथेन में वो कार्बन आता है जिसके पास 4 हाइड्रोजन रह जाता है। जब ये चारों हाइड्रोजन किसी और से रिप्लेस हो जाता है तब जाके देखो ये अमीनो एसिड को बनाता है। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मीथेन है और ये मीथेन में हाइड्रोजन अब रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं? ग्रीन कलर वाले को। This hydrogen will be replaced by amino group. This hydrogen will be replaced by acidic group, that is COOH. एसिडिक ग्रुप जो होता है वो COOH रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। यस सर। आपको केमिस्ट्री के टीचर, ऑर्गेनिक एसिड के टीचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएंगे। ये अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप तो आपको बचपन से पता ही होगा, इट इज नथिंग बट द NH2। यस सर। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फिक्स्ड रहेगा। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड रहेगा। ये हाइड्रोजन नहीं बदलेगा। यस सर। अब हम लोग बोलते हैं ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये हमेशा बदलेगा। यस सर। ये बदल नहीं भी सकता है और ये बदल भी सकता है। क्या बोल रहे हो सर, आप कंफ्यूज हो क्या? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। अगर ये हाइड्रोजन अमीनो से रिप्लेस हो गया, ये हाइड्रोजन एसिड से रिप्लेस हो गया और ये फिक्स्ड है, मतलब ये बदलेगा नहीं, और दे आर 20 अमीनो एसिड, और वो 20 अमीनो एसिड में से ये जो हाइड्रोजन है वो एक अमीनो एसिड के लिए नहीं बदलेगा। मतलब एक अमीनो एसिड के लिए, क्या बोला मैंने? बस एक अमीनो एसिड के लिए यहां पे इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं साइड चेन या साइड ग्रुप।
अब ये जो साइड ग्रुप है एक मॉलिक्यूल के लिए, यस सर, एक अमीनो एसिड के लिए ये जो साइड चेन है या साइड ग्रुप है ये हाइड्रोजन ही रहता है। ऐसा अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहता है। कुछ नहीं समझा तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब हाइड्रोजन की जगह हम, ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन है, इसकी जगह हम अमीनो ग्रुप लिखते हैं, अमीनो ग्रुप लिखते हैं। ये रेड वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे हम एसिडिक ग्रुप लिखते हैं। ये हाइड्रोजन की जगह हम कुछ नहीं करते हैं और ये हाइड्रोजन की जगह हम हाइड्रोजन ही रखते हैं, हाइड्रोजन ही रखते हैं। जो जरा देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इसका नाम क्या है, साइड चेन। यस सर। तो आपने देखा है ये ग्रीन इज अ अमीनो, दिस रेड इज अ एसिडिक। यस सर। तो जरा हम लोग लिखते हैं। अच्छा, मुझे पता चला कि इसको अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं। यस सर, अमीनो एसिड इसको इसलिए बोलते हैं, इसका नाम इसका कंपोजिशन बताता, इसका नाम इसका कंपोजिशन बताता। इसके एक एंड पे अमीनो, क्या बोला मैंने, इसके एक एंड पे अमीनो और दूसरे एंड पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप आता, इसलिए तो दुनिया इसको अमीनो एसिड कह जाता। बात समझ में आता, अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं। एक एंड पे अमीनो ग्रुप आएगा जिसका नाम NH2 कहलाएगा, दूसरे एंड पे एसिड देखो आएगा, इसके जगह पे देखो COOH बन जाएगा, इस ग्रुप को हम एसिडिक ग्रुप कह जाएगा। ये अमीनो है, ये एसिडिक है। यस सर। और ये R है वो साइड चेन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। ये R है वो साइड चेन है एंड दिस H इज गोइंग टू बी फिक्स। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ये जो साइड चेन है ये हमेशा बदलता जाएगा। कभी ये H होगा तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा, कभी CH3 होगा अमीनो एसिड एलेनिन होगा, कभी ये CH2OH होगा अमीनो एसिड सीरीन होगा। नहीं समझा? समझाता हूं मैं। तो मैं इसको करता हूं पर्पल कलर, मैंने इसको नाम दिया हुआ है साइड चेन। अब ये जो साइड चेन है ये अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होगा। बाकी के तीनों ग्रुप फिक्स हो गए, एक अमीनो ग्रुप फिक्स हो गया, एक एसिड ग्रुप फिक्स हो गया, एक हाइड्रोजन फिक्स हो गया। कौन बदलेगा? साइड चेन बदलेगा। कौन बदलेगा? आर बदलेगा। यस सर, ये बदलेगा तो अमीनो एसिड बदलेगा। अगर ये H होगा तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा, अगर ये CH3 होगा तो ये एलेनिन होगा, अगर ये CH2OH होगा तो ये सीरीन होगा। अब मैं लिखता हूँ और आप अपनी NCERT निकालना भूलना मत, उसमें ये तीनों डायग्राम दिया हुआ है। यस सर। तो जो अच्छा समझे जे मुझ पे छोड़ा है, जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है।
सो एवरीबडी सीरियसली फोकस हियर, यस सर, इज दैट क्लियर? सीरियसली फोकस करो। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके एक एंड पे अमीनो रहेगा और दूसरे एंड पे एसिड रहेगा। ऐसा एक अमीनो एसिड के बारे में नहीं होगा, ऐसा सभी अमीनो एसिड के बारे में होगा। यस सर, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। यस सर, ये जो हाइड्रोजन है, ये पोजीशन, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। अमीनो ग्रुप अमीनो रहेगा, ये नहीं बदलेगा। एसिडिक ग्रुप रहेगा, ये नहीं बदलेगा। हाइड्रोजन नहीं बदलेगा। यस सर, क्या बदलेगा? ये जो साइड चेन है, ये जो साइड चेन है, साइड ग्रुप है, ये बदलेगा। अगर इस साइड चेन के जगह पे, मतलब ये आर जो साइड चेन है, इसकी जगह पे अगर हाइड्रोजन आ जाएगा, कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये जो अमीनो एसिड बनेगा उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्लाइसिन बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट, क्या बोला मैंने? इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन एटम है। ऐसा कार्बन एटम जो कार्बोक्सिल ग्रुप को जुड़ा रह जाता है, वही तो कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन एटम की जगह पे, यस सर, इस अल्फा कार्बन एटम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है और ऊपर भी हाइड्रोजन है। दिख रहा है ना? नीचे भी हाइड्रोजन है और ऊपर भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। अगर कोई कार्बन एटम पे जो चारों ग्रुप हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप, ये सभी अलग अलग रहे, मतलब एक्स रहे, वाई रहे, पी रहे, क्यू रहे, तो ऐसे कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है ग्लाइसिन के लिए। अगला डायग्राम देते हैं, एलेनिन देखते हैं हम लोग। एलेनिन देखते हैं। एलेनिन में आप लोग देख सकते हैं, एलेनिन में आप लोग देख सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन एटम है, ऊपर CH3 है, मतलब साइड ग्रुप रिप्लेस होके मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए हम इसको एलेनिन बोलते हैं। यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यस सर, तो ये एक्स वाई पी क्यू चारों जो ग्रुप हैं कार्बन के, वो अलग अलग हैं। ऐसा कार्बन एटम जो अमीनो एसिड में आता है, जिसका चारों फंक्शनल ग्रुप या चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग हो जाता है, ऐसे कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है और इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया हुआ है। यस सर, हमेशा याद रखना नीट के लिए, ग्लाइसिन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। इट डू नॉट हैज अ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन इसके पास नहीं है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस सर, लेकिन बाकी सभी जो अमीनो एसिड हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। वो एल आइसोमर है। एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी और डी का मतलब होता है डेक्स्टो रोटेटरी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों के बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं दे आर मोस्टली एल टाइप रहते हैं। तो ये जो एल क्या होता है, ये डी क्या होता है, लिवो क्या होता है, डेक्स्ट्रो क्या होता है, ये आपको आपके केमिस्ट्री के टीचर समझाएंगे। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो अगर आप देख सकते हैं, अगर ये जो साइड चेन है वो मिथाइल से चेंज हो जाता है, मिथाइल ग्रुप से चेंज हो जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलेनिन बोलते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय CH2OH तो हम इसको सीरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीन बोलते हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन
आपके सिलेबस में है, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में, कम से कम आपको 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, कम से कम, है ना। एक दो और ज़्यादा जान लोगे तो अच्छी बात, बुरी बात नहीं होगी। तो एक एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ग्लूटामेट, इसको हम ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं। जैसे मैलिक एसिड को मैलेट बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड को फॉर्मेट बोल सकते हैं, उसी तरीके से ग्लूटामिक एसिड को हम ग्लूटामेट बोल सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2 दो बार है, देन देयर इज अ COOH। COOH कहीं सुना है? COOH, हाँ ये एसिड है। हाँ हाँ सही समझे, ये अमीनो ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है ना। और इसके पास एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है। अच्छा, तो ग्लूटामिक एसिड को एसिड इसलिए कह जाते हैं क्योंकि इसके साइड चेन में एसिडिक ग्रुप आते हैं, इसीलिए तो हम ग्लूटामिक एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड कह जाते हैं। ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है। इज दैट क्लियर? आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, पक्का। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अमीनो एसिड के बारे में, है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटियोस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है इट होल्ड फर्स्ट रैंक और फर्स्ट पोजीशन। इसके कंपोनेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इट हैज़ अ सल्फर ऑल्सो, सल्फर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन्स में आयरन, आयोडीन, फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सेल के अंदर 7 to 14% ये क्वांटिटी में पाया जाता है। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब इसका साइज ज़्यादा है। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। प्रोटीन एक पॉलीमर है जो मेडअप ऑफ अमीनो एसिड दैट इज मोनोमर से बना होता है। पॉलीमर मतलब मैनी यूनिट, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। देन अमीनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। तो मैंने मीथेन ड्रॉ किया ब्लू कलर में, CHHHH, और उसमें ये पता चला कि ये H इज रिप्लेस बाय दिस, H इज रिप्लेस बाय अमीनो ग्रुप एंड दिस H इज रिप्लेस बाय एसिडिक ग्रुप, इसलिए इसका नाम पड़ गया अमीनो एसिड। जैसे कि मैंने बताया, ये H जो है थर्ड पोजीशन, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। और ये जो H है इसकी जगह पे साइड चेन आएगा। ये साइड चेन अगर H हुआ तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा। अगर ये साइड चेन CH3 हुआ तो अमीनो एसिड एलानिन होगा। अगर ये CH2OH हुआ, अगर ये साइड चेन, तो ये सीरीन होगा। अगर ये CH2 COOH मतलब एसिडिक ग्रुप हुआ तो ये एक एसिडिक अमीनो एसिड कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड होगा। यस सर। तो हम इसको रब करते हैं और हम आगे भी अमीनो एसिड के बारे में अभी भी हमको और भी सीखना है। यस सर, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो अभी अभी हमने रियलाइज़ किया कि ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। क्यों बोलते हैं हम इसको अमीनो एसिड? बिकॉज इसके पास ये जो ग्रुप है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो ग्रुप। और ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है COOH, यहाँ पे COO माइनस है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब क्या है? यस सर, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एक एसिडिक ग्रुप है, बट ये जो अमीनो ग्रुप है ये एक बेसिक ग्रुप है। इसका मतलब अमीनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है जिसके पास एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज द एसिडिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप इज द बेसिक ग्रुप। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड।
तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि अमीनो एसिड जो होता है उसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है और उसके अंदर बेसिक ग्रुप भी होता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप दोनों ग्रुप रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एम्पोटेरिक कंपाउंड। तो अमीनो एसिड एक एम्पोटेरिक कंपाउंड है। यस सर, ओके। अब आप देख सकते हैं इस गिवन डायग्राम में ये जो कंपाउंड है, ये जो अमीनो एसिड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका जो अमीनो ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसका जो एसिडिक ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एसिडिक ग्रुप न्यूट्रल है, जबकि ये जो बेसिक ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यस सर। और आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये एसिडिक ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है, बट ये अमीनो ग्रुप न्यूट्रल कंपाउंड है। यस सर, न्यूट्रल कंडीशन में। यस सर। तो ये जो अमीनो एसिड होता है इट कैन बी सीन इन पॉजिटिव फॉर्म, ये पॉजिटिवली फॉर्म हो सकता है, इट कैन बी सीन इन नेगेटिव फॉर्म और इट कैन बी सीन इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन। यस सर। तो ऐसा अमीनो एसिड, क्या बोला मैंने, ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग, ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं ज्वीटर आयन। तो अगर आपको नीट ने पूछा कि ज्वीटर आयन क्या होता है, ज्वीटर आयन क्या होता है, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है ज्वीटर आयन वो अमीनो एसिड होता है या वो आयन होता है, नॉट नेसेसरी कि अमीनो एसिड ही ज्वीटर आयन हो सकता है। ज्वीटर आयन वो कंपाउंड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। इसका मतलब वो इंटरनली वो न्यूट्रल होता है। इंटरनली कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। दिखने में लगेगा कि एक पॉजिटिव है, दिखने में लगेगा कि एक नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है इंटरनली वो न्यूट्रल है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ज्वीटर आयन का डेफिनेशन में लिखता हूँ। ज्वीटर आयन वो आयन कहलाता है जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ज्वीटर आयन वो आयन कहलाता है, ज्वीटर आयन वो आयन कहलाता है जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आता है और वो इंटरनली न्यूट्रल कंपाउंड कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको सवाल पूछता हूं कि ये जो कंपाउंड है जो बीच में आपको दिख रहा है, ये कैथोड की तरफ मूव ऑन करेगा या एनोड की तरफ? यस। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। यस सर, आप ये पहले समझ लो। समझ में आया? अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि ये जो ज्वीटर आयन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैथोड की तरफ जाएगा कि एनोड की तरफ जाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। तो आपको आंसर ये मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना मूवमेंट शो
नहीं करेगा। अरे ज्वीटर आयन वो आयन कहलाता है जिसके पास एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपना मूवमेंट ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ ये अपना मूवमेंट बताता है, नहीं बताता है। लेकिन अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि ये जो कंपाउंड है दैट इज इसका नेट चार्ज क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे कि इसका नेट चार्ज पॉजिटिव है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये कंपाउंड का नेट चार्ज क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे कि ये कंपाउंड का नेट चार्ज नेगेटिव है। और अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके तरफ मूव ऑन करेगा, कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन करेगा, तो आंसर होगा वो कैथोड की तरफ मूव ऑन करेगा। ये एक कैटायन है और कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये कहाँ मूव करेगा, ये एनोड की तरफ मूव ऑन करेगा। क्यों ये एनोड की तरफ और ये कैथोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। नेचुरल अट्रैक्शन है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। यस सर, सो ये नेगेटिव है इसलिए ये एनोड की तरफ दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। यस सर। अब आप ये मुझसे पूछना चाहते रहेंगे कि ये दो कंपाउंड, इस कंपाउंड से ये दो कंपाउंड बने हुए हैं। यस सर, वो कंपाउंड कैसे बने हुए हैं, तो इसका जवाब है कि ये अलग अलग पीएच पे बने हुए हैं। यस सर, ये एक पीएच पे बना हुआ है, ये एक पीएच पे बना हुआ है और ये एक पीएच पे बना हुआ है। यस सर, तो ऐसा पीएच, क्या बोला मैंने, ऐसा पीएच, द पीएच एट विच amino acid has one positive charge and one negative charge, that pH is called isoelectric pH, या हम इसको isoelectric point बोलते हैं। मैं एक बार जरूर डेफिनेशन लिखूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। यस सर। आई थिंक आपको समझ में आ गया ये बात। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है, ये भी एक पीएच है, ये भी एक पीएच है, ये जो तीनों कंपाउंड है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये एक अलग अलग पीएच पे बनते हैं। समझ में आया, अलग अलग पीएच पे ये बनते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो ज्वीटर आयन है ये उस पीएच पे बना हुआ है। यस सर, ये वो अमीनो एसिड है, वो उस पीएच पे बना हुआ है जहाँ पे इसका इंटरनल चार्जेस ज़ीरो होगा, न्यूट्रल होगा, बट इसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को या इस पीएच को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच कहलाता है जिसपे अमीनो एसिड का नेट मूवमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाता है, ज़ीरो हो पाता है, वो मूव हो ही नहीं पाता है क्योंकि वो केमिकली न्यूट्रल कहलाता है। यस सर, इंटरनली न्यूट्रल कहलाता है। यस सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में है। आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, आप इसको 2 बार सुनेंगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। यस सर, आई थिंक मैंने ये पार्ट बता दिया हुआ है। यस सर, तो आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। या थैंक यू सो मच।